आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर पे अप्लाई किया या जूनियर एग्जीक्यूटिव की सीट पे अप्लाई किया है, तो उनका टेस्ट किस तरह से होगा, कितने मार्क्स का होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आपने लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान में। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन सा टाइपिंग का एक टेस्ट आता है कंप्यूटर ऑपरेटर में। पैराग्राफ आपको एक डिस्प्ले कर दिया जाता है स्क्रीन पे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाता है, उतने टाइम में आपने उसको टाइप करना होता है, ठीक है। और कैंडिडेट जो है उसने फ्री टाइपिंग करनी है, मतलब उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, वर्ड की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ पे फ्री लिखा है तो आपने फ्रॉम लिख दिया, इस तरह की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब वो अपनी टेस्टिंग जो है आप कर रहे होंगे। उससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग जो स्पीड है वो चेक की जाएगी और आपने उसको बिल्कुल सही तरह से डिटेल्स में लिख देना है। स्क्रीन के ऊपर भी एक टाइमर होगा और एक हाईलाइटेड इनकरेक्ट वर्ड्स भी होंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी कैंडिडेट को कि वो अपना टाइम याद रखे, अपने मिस्टेक्स याद रखे, ठीक है। तो आपने लाजमी फ़ोकस करना है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया तो अभी से आपने घर में बैठ के आप इंटरनेट से एक पैराग्राफ लें, उसको इतने स्पेसिफिक टाइम में टाइमर लगाएं, उसकी टाइपिंग स्पीड को चेक करें कि आप कितने टाइम में कितने वर्ड जो हैं लिख सकते हैं। तो टाइपिंग स्पीड पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, ठीक है। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जो होंगे आपके ब्रेन को चेक करेंगे कि वो आया कि आपको कितनी समझ है और आप कितने कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, बैग कंटेन 3 रेड मार्बल्स, 2 ग्रीन मार्बल्स एंड 5 ब्लू मार्बल्स, ठीक है। एक बैग है जिसमें 3 जो हैं रेड मार्बल्स हैं, 2 ग्रीन मार्बल्स हैं और 5 जो हैं ब्लू कलर की मार्बल्स हैं। अगर एक मार्बल को आप किसी को भी सेलेक्ट कर लें रैंडमली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू वाले की पूछ रहे हो, ठीक है। ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस एक बता दिया जाएगा, आपने उसमें बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है, 1 2 3 5 8, ठीक है। 1 है और ये 1 है, 1 + 1 आपने करना है तो 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 में आप पहले वाला डिजिट प्लस करेंगे, 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 + 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब आपने इससे अगले वाला डिजिट बताना है वो क्या होगा। 8 + 5 अगर आप करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है 13, ठीक है, ये वाली ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। तो आपने इसके ऊपर इस तरह से क्लिक कर देना है, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई है। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा इंटेलिजेंस के होंगे, उसके अलावा जनरल नॉलेज के होंगे। आपने बताना है, नेम द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है। तो इसका आंसर क्या है, जो लोग जानते हैं उनको तो पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जी पंजाब। पंजाब जो है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इन्होंने हमें बताया है कि जनरल नॉलेज से रिलेट ही होगा। जैसे विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। कौन सा कंट्री ऐसा है जो आधी रात के सूरज की सरजमीन कहलाता है। जापान, कोरिया, चाइना, नॉर्वे। नॉर्वे, नॉर्वे वो कंट्री है जिसमें आधी रात के सूरज की सरजमीन कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गए जनरल नॉलेज के हो गए क्वेश्चन। एरर चेकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन द कैपिटलाइजेशन। आपने देखना है वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें कैपिटलाइजेशन का एरर आ रहा है। कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जो वर्ड है उसमें जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है या नहीं है। जैसे नेम्स होते हैं उनमें हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, ठीक है। अगर कोई सिटीज़ है तो जैसे मुल्तान है, लाहौर है, ठीक है, इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। इसी तरह से मेन जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। माय फेवरेट बुक इज़ टू किल आ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। द स्कूल इज़ लोकेटेड इन द डाउनटाउन न्यूयॉर्क सिटी। आई लव लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक स्पेशली मोजर्ट। और डी है, दे वेंट टू द बीच एंड प्लेड द वॉलीबॉल, ठीक है। इन सब में देखिए आपको कोई नज़र आई है मिस्टेक, यस, मिस्टेक कहाँ पे है, ये वाली मिस्टेक है, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। ये एक कंट्री है, उसके कैपिटल का नाम आ रहा है, तो किस तरह से उसमें NEY NEW
न्यूयॉर्क, ये कैपिटल में होना चाहिए, तो ये इसकी कैपिटलाइजेशन मिस्टेक है। आर देयर एनी एरर्स इन द ट्रांसपोज डाटा, इफ़ सो हाउ मैनी। ठीक है, कोई एरर है अगर हमारे पास ओरिजिनल डाटा, इसको देख के आपने बताना है कि ट्रांसपोज डाटा में कोई मिस्टेक है इसमें। यस जी, कौन सी मिस्टेक है आपने इसको देखना है सही तरह से कि जो ये वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स हैं बिल्कुल सेम है। जी हाँ जी, इसको सही तरह चेक करें। ये है 3232 RJKLN, ठीक है, ये तो सेम ही है। ओके, और नेक्स्ट इसमें कौन सा है, ये वाला F54XVM002, ठीक है, इसमें ये है। अच्छा इसको देखिए, इसमें ओरिजिनल डाटा ये, ट्रांसपोर्ट डाटा ये है। ठीक है, इन्होंने इसको आगे पीछे किया, इसमें इन्होंने क्या किया, डिजिट्स ही चेंज कर दिए। यहाँ है 23 23 32, ठीक है, 323, यहाँ पे इन्होंने ये क्या किया, ये मिस्टेक की है यहाँ पे ट्रांसपोज डाटा करने में। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एरर आया है, और कितना आया है, 4 का एरर आया है। ठीक है, इन्होंने इसको इस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोज बिल्कुल ठीक नहीं किया, तो यहाँ एरर है। करेक्ट आंसर इज़ द सी। अब है इंग्लिश की, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का क्या मतलब होता है, कैंडिड का मतलब होता है साफ। ठीक है, अब इनमें देखिए कौन सा, इनसिंसियर जो वो होता है जो मुखलिस ना हो। डिप्लोमेटिक कौन सा होता है, सफारती। फ्रैंक क्या होता है, जो फ्रैंक कहते हैं उसको, जो साफ दिल होता है बिल्कुल। और वैग्यू कौन सा है, गैर वाज़े होना या धुंधला होना। तो इन सब में जो करेक्ट सिनोनिम होगा कैंडिड, साफ दिल, तो वो होगा फ्रैंक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास इंग्लिश में। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। आप, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉज टू गो होम, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्ट्स टू गो होम, ठीक है, मैं घर जाना चाहता हूँ। आई हैव बीन गोन होम। ठीक है, इन सब में देखिए आपको बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस कौन सा लग रहा है, आई वॉन्ट टू गो होम। यस, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये वाला, आई वॉन्ट टू गो होम। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ये हो गई इंग्लिश के क्वेश्चन। अब है जनरल साइंस के क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है, एटम है, टिश्यू है या ऑर्गन है। यस, सेल। सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल मिलकर एटम्स बनाते हैं, एटम्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेल। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। आपने पढ़ा होगा कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, जूल होता है, वॉट होता है, मीटर होता है। जी हाँ, फोर्स का यूनिट, फोर्स किस में यूनिट में मेजर की जाती है, न्यूटन। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन इसका हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस ये वाले हैं। इसी तरह से आपने अपने पेपर पैटर्न की तैयारी कर लेनी है, जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चन भी आते हो, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी आते हो, मैथ के भी आते हो। ठीक है, एरर चेकिंग भी आते हो, और टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी हो, और जनरल नॉलेज भी आपको आता हो, तो ही आप इसको बिल्कुल पास कर सकेंगे, फिर ही आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। थैंक यू।